जब तक फर्दर चेंज ना हो। उसके बाद हमने चेक किया, तो टोटल वॉल्यूम जो है अब 40 ml से और इंक्रीज कर गया, यानी अब 80 ml हो गया, 80 ml हो गया टोटल। अब इसका जो मिक्सचर बचा हुआ है उसको ट्रीट किया हमने 40 ml, 40 ml ऑक्सीजन के साथ, और फिर स्पार्किंग की। स्पार्किंग करने के बाद अब टोटल वॉल्यूम जो बचा गैसेस का वो था 30 ml। तुम्हें फॉर्मूला बताना है अमोनिया का। ये गर्व ऐसे अगर तू क्वेश्चन बोलना सीख गया तो तेरे क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है, समझ आई बात की नहीं? यस सर। गर्व वेदांत, यस सर। वेदांत पहले तुम्हें किए तो नहीं हुआ क्वेश्चन ये? सर ये वाले तो नहीं करे। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं किए ना, बहुत अच्छा वेदांत, तू बहुत ज्यादा बेटर कर रहा है, बस ऐसे ही करते रहियो, 2 साल कंटिन्यूसली ऐसी मेहनत करियो। सर हो गया। रैंक फर्स्ट के लिए ट्राई करना हमेशा, 720 720। सर मेरा भी हो गया। यस सर। हाँ बहुत अच्छे, देवांशी ने भी कर लिया, हर्षिल ने भी कर लिया है। सर मैंने भी भेज दिया था आपको पिछली कौन? मीटिंग में। किसने? सर अर्नव। बहुत अच्छा अर्नव। अब मेरे को एक बार अर्नव तू बता कि वॉल्यूम डिड नॉट फर्दर चेंज का मीनिंग क्या है? सर यानी पूरा जितना भी हमारे पास इनिशियल कंपाउंड था वो N2 और H2 में ब्रेक कर गया। हाँ वो पूरा रिएक्ट कर गया, वो पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया। निशी समझ आ गया क्या? यस सर। अभी ट्राई करना, मैं बता दूं आंसर इसका। देखो अभी ट्राई करना, मैं बता दूं। चलो देखेंगे एक बार। NaHB है, इसको हीट किया, A/2N2 बन गया, B/2H2 बन गया। ये 40 ml था, एक खत्म होता है तो A/2 बनता है, यानी 20A बनेगा जब ये पूरा खत्म हो जाए, और ये 20B बनेगा। नाउ टोटल वॉल्यूम हो गया 20A प्लस 20B, जो 40 पहले था और 40 बढ़ गया, यानी 80 ml। A प्लस B की वैल्यू आ गई 4।
पहली क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है? फर्स्ट सर क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है? चलो ए प्लस बी आ गया 4। अब इसने बोला रिजल्टिंग गैसेस को ट्रीट किया 40 ml O2 के साथ, O2 से सिर्फ ये 20 भी रिएक्ट करेगा, तो H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2। ये अब इसको 40 ml से ट्रीट किया है और ये हमारे पास 20 बी था। हमें पता है इसमें हमें मानना पड़ेगा कि ऑक्सीजन एक्सेस में 20 बी ये था, तो जब ये 20 बी खत्म होगा तो ये 10 बी खत्म होगा। 10 बी खत्म होगा तो बचा कितना? 40 माइनस 10 बी। 40 माइनस 10 बी ये बचा O2 गैस, और N2 गैस बची 20 ए प्लस 20 ए। दिस इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम कितना था? 30 एम। तो इससे क्वेश्चन आ जाएगी कितनी क्वेश्चन आ जाएगी? 10 बी माइनस 20 ए इक्वल टू 10। क्वेश्चन ये आ गई, यानी b माइनस 2a इक्वल टू 1। तो a प्लस बी इक्वल टू 4 है। a प्लस बी कितना आ गया? 4। तो b की वैल्यू पुट कर दो, 4 माइनस a आ जाएगा। 4 माइनस 3a इक्वल टू 1। तो a आ रहा है यहाँ से 1/3। एक बार चेक करना। नहीं, 3a आ रहा है 1। a 1 आ गया, a 1 आ Yes. गया, और b, हाँ b आ गया 3। तो आ गया ऐसे NH3। सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें एक्सेस में मारना है ऑक्सीजन को? में सर हमें ये पता कैसे चलेगा कि ऑक्सीजन को हमें एक्सेस में मारना है? कभी नहीं दिया हो क्वेश्चन, या तो मैं क्वेश्चन दूंगा क्वेश्चन रॉन्ग है, सीधी सी बात है। या तो क्वेश्चन रॉन्ग बोलूंगा मैं, नहीं तो एक मानते हुए कर सकते हैं कि हाँ ऑक्सीजन जो है एयर में एक्सेस में होती है, इसलिए इसको एक्सेस में मानना है, और साथ वाले को हमेशा लिमिटिंग एजेंट मानना है। समझ गए कर? ठीक है सर। ये थोड़ा सा assumption करना होता है ऑप्शंस देख करके। ओके सर। हाँ, और कोई डाउट किसी को? चलो अब एक क्वेश्चन देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं ये को निकालते हैं। मिक्सचर है HCOOH का और H2C2O4 का, इसको हीट किया है कंसंट्रेटेड H2O4 से। मैं हीट करने वाला प्रोसेस बता देता हूँ क्योंकि रिएक्शन हमने पढ़ी नहीं है। कंसंट्रेटेड H2O4 के सर साथ ये अगर था। हीट करते हैं, ये था यस क्वेश्चन। सर। यस सर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर ऑब्जेक्टिव में डाल रहे हैं, चाहे वो नीट हो चाहे IIT में। तो मैंने इन दोनों को हीट किया है। हीट करने पर मैं रिएक्शन लिख दिया, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे H2O प्लस CO, इसमें H2O प्लस CO प्लस CO2। हीट किया तो ये हुआ। द गैस प्रोड्यूस्ड इज कलेक्टेड एंड ऑन ट्रीटिंग विद KOH, KOH से ट्रीट करने के बाद वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस बाय 1/6। वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 1/6। वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 1/6। तुम्हें निकालना है मोलर रेशियो ऑफ द टू एसिड्स। मोलर रेशियो निकालना है टू एसिड्स का। पहले मान लो A मोल इसका था, B मोल इसका था। अब मोलर रेशियो निकालना है A और B का क्या रेशियो रहा होगा।
सर 1:4। अर्नव ने निकाला? यस सर। सर आप चलो। प्लीज इनको आंसर लिखने को बोल दिया करो सर, फिर मेरा फ्लो टूट जाता है। दोबारा बोलो। सर आंसर इनको चैट में लिखने के लिए बोल दिया करो सर, मेरा फ्लो टूट जाता है। अच्छा, तुम हर्षिल बोल रहा है क्या? हर्षिल? हर्षिल नहीं नहीं, ये तो ऐसा ना कि ये तो कंपटीशन है, जो पहले बोल देगा अच्छी बात है। और किसी ने निकाला अर्नव के अलावा? यस सर 4:1 आ रहा है। 4:1 ये किसने निकाला है? कृष्ण। कृष्ण, बहुत अच्छे। देखो सर, ये ए है तो ए से ये ए बनेगा, ये बी है तो बी से ये बी बनेगा मोल, और ये बी बनेगा। अब CO2 को कौन एब्जॉर्ब करेगा? KOH। तो CO2 खत्म हुआ, खत्म कितना हुआ? बी। टोटल कितना था? A+2B। कोई डाउट? नहीं समझ आई बात? B/में A+2B इज इक्वल टू 1/6 दे रखा है। यही तो बोला है, क्वेश्चन का मीनिंग समझो एक बार। वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 1/6 ऑन पासिंग थ्रू KOH। सर एक बार यहाँ दोबारा से क्या बता। आ जाएगा? आ, ये गर्भ से टोटल वॉल्यूम समझ आ गया? ए ये बनेगा, ये बी बनेगा, ये बी बनेगा बी से। ओके सर। अब डिक्रीज क्या हुआ? सिर्फ एक बी, जो CO2 है। यस सर। टोटल कितना है? A+2B। हाँ गर्भ। यस सर। तो B/में A+2B इक्वल टू 1/6 आ गया। तो 6B इज इक्वल टू A+2B। यस सर। 4B इज इक्वल टू 4B इक्वल टू A। तो A/B की वैल्यू आ गई 4:1 आएगी अर्नव। सर मैंने A/। AH2C2O4 को ले लिया था, सॉरी सर। अच्छा अच्छा, सही, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, फिर सही आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ढंग से करना है, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव से बहुत पूछ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो है ना, ये क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं ऑब्जेक्टिव में। किसी को सर पूछना दोबारा? तो इसके ऊपर बी कैसे आया A+2B के ऊपर? निश्चित, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही क्लियर। सर वो शायद बोल रही है कि बी ऊपर कैसे आया न्यूमरेटर में। अच्छा, बोला ना वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 1/6। वॉल्यूम डिक्रीज कर गया किसने से? 1/6 से। वॉल्यूम किसका डिक्रीज किया? CO2 का। तो CO2 का वॉल्यूम कितना है? मतलब B इक्वल टू 1/6 ऑफ A+2B। देखो निशी, निशी नहीं क्लियर हुआ? देखो एक बार। निशी, चेक करो समझ आ गया कि नहीं?
निशी समझ आ गया कि नहीं अब? सर मेरा एग्जिट हो गया था, लाइट चली गई थी। अच्छा निशी क्वेश्चन सर ये मैं ये दोबारा बता पूछ रही दूंगा। थी कि नहीं सर, a+2b के ऊपर b कैसे आया है ये? हमने a निशी क्यों नहीं बोला लिया? ना, मेरी बात सुनो। इससे बोला KOH से पास करने के बाद, KOH किसको खत्म करेगा? CO2 को। यस सर। तो KOH से पास करने के बाद वॉल्यूम जो है वो 1/6 वॉल्यूम हो गया है टोटल वॉल्यूम का। वॉल्यूम डिक्रीज बाय 1/6। तो डिक्रीज किसका किया वॉल्यूम? CO2 का ना। CO2 कितना है? B। ओके सर, ओके। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर हो गया। हाँ। अच्छा अभी तुम्हें यूडियोमेट्री के न्यूमेरिकल समझ आ गए ढंग से? यूडियोमेट्री के न्यूमेरिकल समझ आ गए कि नहीं? यस सर। सर अच्छा अब यूडियोमेट्री क्वेश्चन इसके बहुत सारे हैं अभी भी। इतना तो तुम्हें करना ही करना है। किसी को बोलना है कुछ? सर आप ये वाले, जैसे आपने ये क्यूडियोमेट्रिक ट्यूब वाला NH3 वाला करवाया था, इस तरीके के और क्वेश्चन बता सकते हैं, कहीं से रेफर कर सकते हैं? क्वेश्चन ये कौन बोल रहा है? मतलब सर मैं अर्नव बोल रहा था। सर यूनिवर्सिटी में गिवन नहीं मतलब है, मतलब ज़्यादा इस टाइप की एक ही है। पता है मेरे को। हाँ अर्नब कुछ नहीं होता, इतनी प्रैक्टिस मत कर एक ही टाइप के क्वेश्चन की। जो मैंने 2 क्वेश्चन कराए ना इन्हीं को कर। मैं टेस्ट में दूंगा ऐसे क्वेश्चन को। टेस्ट जो होगा ना, ठीक है मैंने सर। अभी 2-3 तो कराए थे ना, मैं टेस्ट में दूंगा। इसी को प्रैक्टिस कर ले अभी 2-3 बार। ओके अच्छा सर। दूसरा, अब नेक्स्ट टॉपिक में जो फ्राइडे को मैं भी डिस्कस होगा, उससे पहले भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं वेडनेसडे को क्लास नहीं ले सकता, क्लास पहले भी हो सकती है। तुम्हें क्या कहते हैं, डबल टाइट्रेशन और हार्ड वाटर का कंसेप्ट, इसकी थ्योरी रटी होनी चाहिए। पहले मैं थ्योरी सुनूंगा तो उसके बाद क्लास में एंट्री दूंगा। डबल टाइट्रेशन में क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या वीक एसिड है, क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या वीक बेस है, और उसकी थ्योरी पूरी। ऐसे ही हार्ड वाटर की थ्योरी रटी होनी चाहिए। टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के लिए क्लार्क मेथड है, या फिर सिंपली हम बॉइल करके कर सकते हैं। हार्ड परमानेंट हार्डनेस को दूर करना है, सोडियम कार्बोनेट मेथड है, कैल्शियम बॉन्ड मेथड यानी कैलगन मेथड है, ज्यूलाइट मेथड है, सिंथेटिक रेजिन्स मेथड है। ये सब रटे होने चाहिए सारे मेथड तुम्हें। बिल्कुल टिप्स होने सर चाहिए, 10 जो बार बोलो मन में, याद करने के बाद, देखने के बाद। उसके बाद मैं एंट्री दूंगा न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि मुझे पता है लीस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट ओनली फ्रॉम जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नीट। उसी के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये। इसलिए मैं सबको एंट्री नहीं दूंगा उसमें। तो अपने आप थ्योरी, अगर क्लास अटेंड करनी है बोली तो थ्योरी वगैरह पढ़ के रखना वेडनेसडे तक। रटी होनी चाहिए, 10 बार 15 बार बोलोगे अपने आप रट जाएगा। मैं पूछूंगा इसमें कैल्विन का फॉर्मूला क्या है या सॉल्युबल कंपाउंड होता है तो क्या है, इमीडिएटली आंसर करना है। Na2Na4PO3 होल 6 सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ये फॉर्मूला है इसका। कम्प्लेक्स बनने के बाद चारों Na हट जाएंगे, 2 Ca आ जाएंगे, Na2Ca2PO3 होल 6, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे रटा होना चाहिए सारा। ये मन में बोलोगे तभी याद होंगे, नहीं तो याद नहीं होंगे फॉर्मूले। लिख लिख के देखो, याद करो मन में। तो नेक्स्ट टाइम हार्ड वाटर का कंसेप्ट और डबल टाइट्रेशन का न्यूमेरिकल ये बिल्कुल होंगे तुम्हारे, लेकिन थ्योरी पता होनी चाहिए तुम्हें, ताकि न्यूमेरिकल्स में ज्यादा करा सको। कोई डाउट किसी को? किसी को पूछना है कुछ? ओके चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, वेडनेसडे तक करके इसका काम। ओके थैंक्स। थैंक यू सर।